नमस्कार, मैं अभिषेक शर्मा हिंदी ज्ञान उर्मी में आपका स्वागत करता हूँ। मेघ आए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की रचना के साथ। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना आधुनिक युग के प्रतिभाशाली कवि थे। उनकी कविताओं में समसामयिक जीवन की समस्याओं का यथार्थ चित्रण हुआ है। उनका जन्म 15 सितंबर 1927 को उत्तर प्रदेश के बस्ती जिला में हुआ। उनकी आरंभिक शिक्षा वहीं पर हुई। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। आरंभ में उन्होंने स्कूल में अध्यापन कार्य किया। इसके बाद वे आकाशवाणी में नियुक्त हुए। उन्होंने कुछ समय के लिए दिनमान के उपसंपादक का कार्यभार भी संभाला। पराग पत्रिका का संपादन भी बड़ी सफलतापूर्वक किया। 24 सितंबर 1983 को उनका निधन हो गया। प्रस्तुत कविता में कवि ने आकाश में मेघ आने का वर्णन गांव में आए शहरी अतिथि के रूप में किया है। संपूर्ण वर्णन में कवि ने रूपक बांध दिया है। मेघ आने पर ठंडी वायु बहने लगती है, लोग दरवाजे खिड़कियां खोल देते हैं, पेड़ भी हरे भरे दिखाई देने लगते हैं। ऐसा लगता है कि मानो वे झुककर मेहमान का आदर कर रहे हों। कविता के इस अनुसार चलते हैं। मेघ आए बड़े बन ठन के स्वर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, पाहुन जो आए हों गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बन ठन के स्वर के। मेघ अर्थात बादल। कवि ने बादलों के आने का वर्णन करते हुए लिखा है कि आज बादल बहुत ही बन सन कर अर्थात आकाश में बहुत अधिक सुंदरता से छाए हुए हैं। आगे आगे नाचती गाती बयार चली। बादलों के स्वागत में मानो आगे आगे नाचती गाती हुई ठंडी एवं सुगंधित वायु चली आ रही है। दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली। जिस प्रकार शहरी मेहमान को देखने के लिए लोग दरवाजे और खिड़कियां खोल देते हैं, ठीक उसी प्रकार आकाश में बादल छा जाने से लोग बादलों को देखने के लिए घरों के दरवाजे खिड़कियां खोल देते हैं। मेघ आए बड़े बन ठन के स्वर के। कहने का तात्पर्य है कि बादल के छा जाने से वातावरण अत्यंत प्रसन्नमयी सुखमयी हो गया है। पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सरके, मेघ आए बड़े बन ठन के स्वर के। कवि कहता है कि जब आकाश में बादल छा गए तो ऐसा लगने लगा कि गांव के लोगों की भांति पेड़ गर्दन उठाकर तथा कुछ झुक झुक कर बादलों को देख रहे हैं। आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए। जिस प्रकार मेहमान के आने की सूचना देने के लिए किशोरी घाघरा संभालती हुई भागती है, उसी प्रकार धूल भरी आंधी भी आगे आगे सूचना देने के लिए दौड़ रही है। बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सरकी। और नदी भी अपने प्रवाह को रोककर मेघों को देखने के लिए कुछ देर रुक सी गई। घूंघट सरके, उसने अपने मुख से मानो घूंघट सरका दिया हो और वह सजे हुए बादलों को देखने लगी, जैसे युवतियां मेहमान को ठिठक कर झेपते हुए शर्मा कर देखते हैं। मेघ आए बड़े बन ठन के स्वर के, अर्थात मेघ नए रूप में आकाश में छा गए हैं। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, आदर करना, झुककर नमस्ते करना। बरस बाद सुधी लीनी, बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की। बरस बाद सुधी लीनी, बोली अकुलाई लता ओट हो किवार की। और व्याकुल सी लता, विरहणी सी लता किवाड़ की ओट से छिपकर जैसे अपने स्वामी को कहती हो कि बहुत समय बाद आपने सुधी लीनी अर्थात याद किया।
हर्षाया ताल लाया पानी परात भरकर। तभी प्रसन्नचित ताल पानी भरकर ले आता है उनके पांव धुलवाने के लिए। जैसे मेहमानों के पांव धोने के लिए कोई परात भरकर ले आता है, वैसे ही हर्षित ताल भी पानी भरकर ले आया। मेघ आए बड़े बन-ठन के स्वर के, बादल आए बड़े सज धज कर संवर कर। क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दमकी, कि आकाश में ऊंचाइयों पर बादलों की गहराई अधिक हो गई है। जहां आकाश और पृथ्वी मिलते हुए से दिखाई देते हैं, बहुत गहरे बादल दिखाई दे रहे हैं। दामिनी दमकी, और बिजली चमक रही है। क्षमा करो गांठ खुल गई अब भ्रम की, और प्रकृति रूपी नायिका बादल रूपी नायक से कहती है कि क्षमा करना, मुझे जो भ्रम था कि तुम नहीं आओगे, वो अब गांठ, वो शंका अब दूर हो गई है। बांध टूटा झरझर मिलन के अशु ढर के। अब प्रकृति रूपी नायिका के प्रेम को, स्नेह को देकर बादल के स्वर के बांध टूट गए हैं, और झरझर आंसू ढर के, वर्षा रूपी आंसू ढरकने लगे हैं, धुलकने लगे हैं, गिरने लगे हैं, अर्थात बारिश आरंभ हो गई। मेघ आए बड़े बन ठन के स्वर के, कि मेघ बड़े सज धज कर संवर कर आए हैं।